वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो। जिन जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। श्री उत्तराधिकार सूत्र की गुरु कृपा से आपके समक्ष वाचना चल रही है, जिसमें मूल वाचना के आज 35 अध्ययन हो गए। 36वां अध्ययन, जो काफी बड़ा अध्ययन है, इस अध्ययन का स्वाध्याय हम कल करेंगे। अर्थ वाचना के रूप में धीरे धीरे करके एक एक अध्ययन आप श्रवण कर रहे हैं। आज 14वां अध्ययन, जिसका नाम है इशु कार्य। इशु कार्य इशुकार नामक नगर था, इसलिए इस अध्ययन का नाम क्या रखा गया? इशुकार रखा गया। और इस नगरी का राजा भी इशुकार था। पिछली कहानी में चित्त संभूति वाले अध्ययन में आपने सुना था कि मुनि चंद्र जब दीक्षा, राजा शंख ने दीक्षा ली, तो वो जब दीक्षा लेने के बाद भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते गौशाला में पहुंचे थे। वहां पर 4 ग्वालों को संदेश दिया था। 2 ने संयम जुगुप्सा के साथ पाला था और 2 ने संयम शुद्ध भावों के साथ पाला था। और चारों ही जीव वहां से अपनी आयुष पूरा करके 100 धर्म देवलोक के अंदर जाते हैं। तो जो जीवों ने जुगुप्सा के साथ संयम पाला था, उन्होंने चित्त और संभूति के रूप में अपना जीवन जिया। आज आगे चर्चा आ रही है, जो वो 2 बच गए थे देवलोक के जीव, अब वो कैसे संयम का निर्वाह करते हैं। इस अध्ययन के अंदर 6 मुख्य पात्र हैं। राजा इशुकार, रानी कमलावती, भृगु पुरोहित, यशा पुरोहितानी और उनके 2 पुत्र शिवभद्र और यशोभद्र। इशुकार नाम का नगर है। उस नगर के अंदर किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं। राजा रानी आराम से रह रहे हैं। और जो भृगु पुरोहित है, उसके जीवन में बस एक ही कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो दिन रात परेशान रहता था। एक दिन जो 2 जीव अभी देवलोक के अंदर है, जिनको मनुष्य जीवन लेना है, वो सोचते हैं कि हम देख के तो आए कि अगला जन्म हमारा कहाँ पर होगा, हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हम पहले सचेत करके आ जाते हैं। उधर भृगु पुरोहित और यशा पुरोहितानी दिन रात परेशान, क्योंकि सनातन जगत के अंदर मान्यता है कि जब तक पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं होती तो कल्याण नहीं होता। कल्याण करने के लिए संतान का पैदा करना जरूरी है। अब इस मिथ्या धारणा से अब उन भृगु पुरोहित और यशा पुरोहितानी को ऊपर करवाने के लिए वो दोनों जीव साधु के वेश में आते हैं और कहते हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो कहते हैं, गुरु महाराज, किसी चीज की कमी नहीं है, बस हमारे जीवन के अंदर कोई संतान नहीं है, तो घर का आंगन बड़ा सूना सूना लगता है। ऐसी कृपा हो जाए, हमारे घर क्या हो जाए? संतान हो जाए। अब वो कहते हैं, देखो, मैं तुम्हारे भाग्य से बता सकता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में संतान तो है, एक नहीं 2-2 क्या होंगे? पुत्र होंगे। पर बड़े खुश हो गए ये बात सुन के कि महाराज, आपने तो बड़ी अच्छी बात कर दी, हमारी लॉटरी खोल दी। अब जैसे ही संत वापिस जाने लगे और जाते जाते कहते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना कि वो दोनों बच्चे बड़े होकर क्या ले लेंगे? दीक्षा ले लेंगे। अब दीक्षा के नाम से उन दोनों का मन क्या हो गया? घबरा गया। पर मानव बड़ा होशियार है कि वो कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, रास्ता निकालने में क्या है, सब बहुत माहिर रहते हैं। अब वो कहते हैं, चल कोई बात नहीं, हमारे घर में संतान तो हो। वो समय आया, यशा पुरोहितानी गर्भवती हो गई और उसने दोनों बच्चों को क्या दे दिया? एक साथ जन्म दे दिया।
अब जब जन्म दे दिया तो भृगु पुरोहित अपनी पत्नी को कहता है, देखो संतों के आशीर्वाद से हमारे दो दो क्या हो गई, संतान हो गई। अब उन्होंने ये बात भी कही थी कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, साधु बनेंगे, दीक्षा ले लेंगे। अरे हम इस ईशुकार नगर के अंदर रहते हैं और यहाँ पर तो दिन कभी कोई साधु संत आते रहते हैं, कभी कोई आते रहते हैं। अब बच्चे उनको देखेंगे तो उनके अंदर संस्कार क्या हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, इस ईशुकार नगर को छोड़ देते हैं और दूर जंगलों में जाकर एक अपना ही नगर क्या करते हैं, बताते हैं। दोनों ने ईशुकार नगर छोड़ दिया, बच्चों को लेकर चल दिए और बहुत दूर जाकर उन्होंने एक वज्र गांव में जाकर अपना क्या बनाया, घर बनाया। अब वहां पर संतुष्ट है कि चारों तरफ से पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, छोटा सा गांव है। अब यहाँ पर पहाड़ियों पे संत कहाँ से आएंगे, ना संत आएंगे, ना बच्चों को क्या होगा, वैराग्य होगा, और ना बच्चे क्या लेंगे, दीक्षा लेंगे। इसी भावना के साथ बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं। और इंसान का डर देखिए, बच्चों के अंदर पहले ही संस्कार भर दिए कि ऐसे मुपट्टी वाले क्या होते हैं, साधु होते हैं। और वो साधु नहीं होते, साधु के रूप में बहुरूपिया होते हैं। उनके हाथ में एक झोली होती है, उसके अंदर लकड़ी के कुछ पात्रे रखे होते हैं, उसके अंदर अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं, रखे हुए होते हैं। और जब वो बच्चों को देखते हैं, बच्चों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब बच्चों के अंदर संतों के प्रति क्या भर दिया, विरोध भर दिया, निंदा के भाव भर दिए। तो ये अध्ययन हमें ये भी प्रेरणा देता है कि कभी किसी संत की कोई आप कमी देखो, बुराई देखो, तो उसको पूरे घर के अंदर बैठकर, फैमिली के अंदर बैठकर बच्चों के सामने नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसा सुनते हैं वैसे ही संस्कार क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। अब उन बच्चों के अंदर संस्कार भर दिए कि संतों से क्या रहना है, दूर रहना है। अब कहते हैं पर जो किस्मत में होना हो और जिस बात का संयोग हो, वो रास्ता अपने आप ही क्या हो जाता है, चल जाता है। अब कहते हैं संयोग से दोनों बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे और उधर से ऐसा संयोग बैठा कि दो मुनि रास्ता भटक गए और भटकते भटकते कहाँ पर आ गए, उस वज्र गांव के अंदर आ गए। अब संतों को देखा तो एकदम हक्के बक्के रह गए कि अरे उस संतों से बचने के लिए तो हम क्या आए थे, यहाँ पर आए थे कि कोई संत ना आए, कोई संत देखे ही ना। अब क्या करें, अब गोचरी घर में बनी हुई थी, खीर पूरी हलवा, शायद होगा कोई अमावस 11 का दिन। अब बढ़िया बढ़िया खाना बना हुआ था और क्या करा, संतों को बहरा दिया। और बहराने के बाद का, महाराज आपसे एक विनती है, हमारे दो बच्चे बहुत निकम्मे हैं, बहुत उत्सी हैं, वो संतों के विरोधी हैं। जैसे आपको देखेंगे तो पत्थर मारने क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। बस आप ऐसी कृपा करना कि फटाफट ये नगर गांव क्या कर देना, छोड़ देना, और गांव छोड़ के बाहर कहीं जाकर क्या कर लेना, गोचरी कर लेना। अब अपनी तरफ से कह के क्या हो गए, संतुष्ट हो गए कि हमने संतों को कह दिया। और उधर दोनों बच्चे रास्ते से खेल के वापिस आ रहे थे और संत क्या आ रहे थे, गोचरी लेकर आ रहे थे। अब जैसे इस बच्चों ने संतों को देखा, अरे ये तो वही है जो मम्मी पिताजी ने कहा था कि ये संत होते हैं, बच्चों को मार देते हैं, इनके पात्रों में शस्त्र होते हैं, चाकू होते हैं। अरे भाई एकदम से डर के एक पेड़ के ऊपर क्या हो गए, चढ़ गए। और संयोग से संतों के मन में भी आया कि इसी पेड़ के नीचे क्या कर लेते हैं, गोचरी कर लेते हैं। अब उन्होंने अपना रजोहरण उतारा और रजोहरण से धरती की क्या करी, पड़ी लेना करी। अब वो दोनों बच्चे पत्तों से छोटी छोटी जगह से देखते, अरे हमें तो कहा था कि डंडे से बच्चों की क्या करते हैं, पिटाई। आप भी कई बार कहते होंगे कि देख ले महाराज जी के पास डंडा होता है, वो क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। तो ऐसे उन्होंने कहा कि बच्चे
कि डंडे से संत क्या करते हैं, पिटाई, और बच्चों ने देखा कि ये तो क्या कर रहे हैं, पड़ी लेहना कर रहे हैं, अरे तो चींटी को भी नहीं मार रहे। अब धीरे धीरे करके उन्होंने पड़ी लेहना करी, बैठे, इच्छा कारण का ध्यान करा, और उसके बाद झोली खोली, और झोली खोलते हैं तो देखते हैं कि क्या कहा था, इसमें क्या रखे होते हैं, अस्त्र शस्त्र, बच्चों को मारने के लिए। इसमें तो क्या बना है, बढ़िया बढ़िया खीर पूरी, और ये खीर पूरी भी ऐसी लगती है जैसे हमारे घर की ही बनी हो। अब कहते हैं एकदम से वो दृश्य देखते देखते बच्चों को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, उनको पिछले जन्म की याद आ गई कि हमको तो क्या बनना है, संत मुनि बनना है। नीचे उतरते हैं, वंदना करते हैं और कहते हैं हमें अपने संग में दीक्षित कर लो, अपना शिष्य बना लो। तो वो संत कहते हैं पहले माता पिता की आज्ञा लेकर आओ। अब जैसे ही माता पिता के पास जाते हैं, माता पिता दूर से देखते हैं, चलो शुक्र है बच्चे समय पर क्या हो गए, आ गए, संत भी चले गए, गोचरी भी दे दी, और बच्चे भी कहाँ गए, घर पर आ गए। पर उनको तो पता नहीं कि बच्चे क्या दृश्य देख कर आए हैं। अब वो कहते हैं माताजी पिताजी आपने हमसे झूठ बोला, अब हमें सारी सच्चाई पता लग गई है, अब हमें संसार में नहीं रहना। अब दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, वो समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु उनको तो क्या लेनी थी, दीक्षा ही लेनी थी। अब वो भृगु पुरोहित कहता है जब छोटी उम्र में मेरे बच्चे दीक्षा लेंगे, किस संयम का पालन करेंगे, तो मैं गृहस्थी में रहकर क्या करूंगा, मैं भी क्या कर लेता हूँ, दीक्षा ले लेता हूँ। वो यशा प्रोतानी कहते अगर बच्चे दीक्षा लेते हैं तो लेने दो, हम और तुम क्या करेंगे, आराम से रहेंगे। अब वो कहता है देव कुछ तो शर्म करो, बच्चे संयम पालेंगे और हम भोग विलास भूंगेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब उस उपदेश से वो यशा प्रोतानी कहती है जब तुम तीनों दीक्षा ले रहे हो तो मैं भी क्या कर लेती हूँ, दीक्षा ले लेती हूँ। अब 6 में से चारों प्राणी कहाँ हो गए, दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। अब तैयार हो गए, अब जो सामान वो ईशुकार नगर से अपने गांव वज्रगाम में लाए थे, अब सारा सामान बैलगाड़ियों में पैक हो के ईशुकार राजा के खजाने में जा रहा है। और वो कमलावती रानी महल के झरोखों से देखती है कि ये क्या, इतनी गाड़ियां किस बात की आ रही है, कहाँ से इतना सामान आ रहा है। तो उनका सेवक कहता है कि भृगु पुरोहित परिवार सहित क्या ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, उनके परिवार में अब कोई नहीं है, इसलिए सारा सामान राजकोष में आ रहा है। अब वो भृगु पुरोहित और पुरोहितानी को देखकर यशा वो कमलावती रानी सोचती है कि ये दीक्षा ले रहे हैं, जब ये चारों प्राणी दीक्षा ले रहे हैं तो मुझे भी क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। और वो ईशुकार राजा को कहती है कि तुम वमन किया हुआ क्यों चाट रहे हो, जो किसी का छोड़ा हुआ है तुम उसे क्यों ग्रहण कर रहे हो, जीवन का सार तो एक दिन छोड़ने में ही है। अब वो कहती है आप मुझे आज्ञा दो और मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। अब यह कमलावती रानी की दीक्षा की बात सुनकर वो ईशुकार राजा कहता है मुझे भी दीक्षा लेनी है। इस प्रकार वो 6 प्राणी जो देवलोक से आए थे और मनुष्य जीवन को सार्थक कर उन्होंने संयम का क्या करा, परिपालन कर अपनी आत्मा का क्या करा, कल्याण करा। तो इस अध्ययन में प्रभु ने फरमाया है, यही संदेश दिया है कि संयम लेने की कोई उम्र नहीं होती, जितना भी जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है वो सब कुछ छूटना ही छूटना है, चाहे हंसते हुए छोड़ो चाहे रोते हुए छोड़ो, जिंदगी का सार तो संयम में है। जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा, चाहे ग्रस्त जीवन हो चाहे साधु जीवन हो, जीवन कल्याण के लिए संयम का होना क्या है, अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विषय को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, संसार के सभी महापुरुषों की जय। प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव जो कल शाम से शुरू हुआ था और आज शाम तक चलेगा,
आज शाम 5:55 के बाद प्रभु महावीर का केवल ज्ञान महोत्सव क्या होगा, शुरू होगा। तो प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव और गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान महोत्सव हम कल यहाँ पर मनाएंगे, क्योंकि एकम के दिन क्या करा जाता है, मनाया जाता है। बेशक कल दिवाली रात की महत्व होने के कारण दीपावली कल की रही, पर आज पूरे दिन की क्या है, अमावस्या है। इसीलिए कल निर्वाण कल्याणक महोत्सव और केवल ज्ञान महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। और श्री उत्तराध्ययन सूत्र की 36वां अध्ययन उसकी क्या होगी, संपूर्ण मूर्ति होगी। कल का समय मैंने आपको पहले भी बताया था, याद है, सुबह 7 बजे सबको पहुंचना है। तो खुद भी आना है, कोशिश करना और सभी को कहना कि जिन्होंने एक भी अध्ययन नहीं सुना है, कम से कम ये 36वां अध्ययन का तो क्या सुने, स्वाध्याय सभी जरूर सुने। तो कल 36वें अध्ययन का पहले हम स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद प्रभु महावीर के समूह शरण की आपको यात्रा करवाई जाएगी कि किस प्रकार प्रभु महावीर ने पावापुरी में पधार कर समूह शरण में विराजित होकर अपनी आत्मा का कल्याण करा, भव्य जीवों का कल्याण करा। वो मार्मिक दर्शन, मार्मिक चित्रण गौतम स्वामी किस प्रकार केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं आपके समक्ष आएगा। तो उसके लिए बस एक कंडीशन है कि कल कोशिश करना, यदि कोई दिक्कत ना हो तो सुबह सूचे मुंह क्या करना, आपने कुछ जाकर क्या ले लेना, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। तो कल की वाचना सूचे मुंह सभी सुनेंगे। और कल गौतम पर्स में गौतम स्वामी जी की लब्धि के रूप में खीर की क्या रहती है, प्रभावना रहती है। क्योंकि कहते हैं खीर का क्या महत्व है, खीर क्यों खिलाई जाती है, ये भी मैं आपको कल बताने का प्रयास करूंगी। तो कल की खीर की प्रभावना श्री प्रेमलता जी, श्री नरेश जी, राकेश जी, इनके परिवार की तरफ से है। तो सभी स्वयं भी आए, दूसरों को भी आए। इसी के साथ आप सब जानते ही हैं कि हम चारों साथियों का क्या चल रहा है, तेला चल रहा है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे भाई बहन भी पाठ वो तेला तप कर रहे हैं। तो कल जो तेला तप की भी क्या होगी, संपूर्ति होगी। तो उसके साथ साथ जिन भाई बहनों ने तेला किया है उनको सुभाष जी पारिक जी की तरफ से सबको सम्मानित किया जाएगा। और कल आपको बड़ा मंगल पाठ भी सुनाया जाएगा कि तेले की आराधना के बाद बड़े मंगल पाठ का कल हमारा वीर संवत भी क्या होता है, शुरू होता है। आज की दुनिया में सब इंग्लिश को मानने लग रहे हैप्पी न्यू ईयर, पर हमारा नव संवत, वीर संवत कल के दिन ही क्या होता है, शुरू होता है। तो कल के दिन आप के यहाँ भी करते होंगे कि नए बही खाते या कोई भी नया काम कल क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो कल का दिन विशेष महत्व का दिन है। स्वयं भी आए, दूसरों को भी लाए और अपने कर्मों की निर्जरा करें। तो पचकान पहले जिन जिन के भी तेले हैं, किसी का उपवास का तेला, जिन खड़े हो जाए एक बार पता लग जाएगा। हाँ जी, उपवास त्याग बोसरे आइंबिल का तेला। हाँ जी, त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। एक आशना किसी का, हाँ जी, आशने का त्याग बोसरे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंचरमोकारो सब पावकनाथनो, मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सोमरे मन वंचित फलदातार, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणम पवज्जामि रियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे
सर